अभी यहाँ पे एसी ऑफिस के सामने हमारे अध्यक्ष जी और यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बहुत से हमारे सारे भाई आए हुए हैं। अध्यक्ष जी से दो बात कहना। जी जी मिश्रा जी, ऐसा है कि हम लोग यहाँ प्रतापगढ़ जनपद में जो नई कंपनी आई है उसके आने के बाद हमारे पावर हाउसों पर जो साथी काम कर रहे हैं उनका समायोजन नहीं किया। फर्जी तमाम पता नहीं कहाँ के समायोजन किए गए। हमारी बातचीत हुई, समझौता हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो फर्जी काम करने वाले लोग हैं, जो बिना काम किए वेतन लेने वाले लोग हैं, अधिकारियों के रिश्तेदार हैं या कुछ अन्य लोगों के अर्चित परिचित हैं जिनको फर्जी वेतन का भुगतान किया जाता है, उनका सत्यापन करके हटाया जाएगा और जो काम करने वाले साथी हैं उन्हीं का वेतन दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नई कंपनी आई, आज आप जानते हैं बिजली के उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, पावर हाउस बढ़ रहे हैं, रोज का रोज बढ़ रहा है। जिसका 2 किलोवाट का लोड है उसका 3 किलोवाट किया जा रहा है, 4 किलोवाट किया जा रहा है। और यह सब करते हुए जब कर्मचारियों पे काम का बोझ बढ़ता जा रहा है तो ऐसे समय में ये कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों की संख्या को कम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, काम बढ़ने पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि काम बढ़ा है और काम बढ़ने के साथ साथ कर्मचारियों की संख्या को घटाने की बात की जा रही है। तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी और कई भी मांगे हैं जिस पे बातचीत हुई थी, लेकिन अब ये हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन है। आज से हम लोग यहीं पर भोजन करेंगे, यहीं पर हम लोग रात को रुकेंगे, दिन को रुकेंगे। अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा, पोल खोलेंगे क्योंकि हमारे पास सारी चीजें हैं। हेमंत नंदन ओझा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत नंदन ओझा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आपको आचार्यों से कोई अभी तक बात हुई? देखिए, हमने 9 तारीख को ज्ञापन दिया था, प्रदर्शन हुआ था, धरना हुआ था, कार्यालय का घेराव किया गया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ आज बातचीत नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम है। हम लोगों ने ये सुनते ही कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम है, व्यस्तता है, तो उनके कार्यक्रम को हम लोग भी बहुत महत्व देते हैं और आज आप वार्ता मत करिए, कब करेंगे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख को करेंगे। हमने कहा साहब, हम अपनी तरफ से एक दिन और दे रहे हैं, हमारे मुद्दे हैं, इनको समझ लीजिए और इसके ऊपर आप बातचीत करिए। 16 तारीख को बातचीत हुई। कर्मचारियों को हटाने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया नहीं, किसी कर्मचारी को कोई नोटिस नहीं है। यहाँ तमाम ऐसे साथी हैं जो काम करने वाले कर्मचारी हैं जो 15-15 सालों से काम कर रहे हैं। इनके ईपीएफ के पैसे पर डाका डाला गया है, कंपनियां पैसे लेकर के चली गई हैं। कुछ इसमें सेवानिवृत्त होने की स्थिति में आने वाले दिनों में हो सकते हैं, लेकिन किसी के ईपीएफ का एकीकरण नहीं है। एक कर्मचारी का ऐसे जो साथी हैं उनका 4-4, 5-5 लाख रुपए का ईपीएफ का पैसा होता है, लेकिन वह पैसा हमारा कहाँ है बताने के लिए तैयार नहीं है। ईपीएफ का एकीकरण करने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने आदेश किया, एकीकरण नहीं हुआ। प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने आदेश किया, एकीकरण नहीं हुआ। एक कंपनी आती है, फिर नई कंपनी जाती है, नई कंपनी आती है, पुरानी कंपनी जाती है, ईपीएफ का नया खाता खोलती है, पुराना अपने आप जुड़ता नहीं है और इसके पहले के तमाम ईपीएफ के पैसे को हमारे लूट लिया गया है। आज जो प्रमुख हमारी लड़ाई है, जिस पर सबसे पहला बिंदु है, वो है समायोजन। जो साथी हमारे पावर हाउसों पर अपना खून पसीना बहा करके काम करते रहे हैं, हम उनको अचानक, अभी आप 31 अक्टूबर तक काम ले रहे थे, दीपावली में भी ये ड्यूटी करते रहे, इनका वेतन नहीं दिया गया, लिंक भेजा गया जिनका, उनका नाम कट गया।
जिनको लिंक नहीं भेजा गया उनका नाम सूची में जुड़ गया। हद हो गई है और मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। हम अधीक्षण अभियंता महोदय का कोई नियंत्रण नहीं है या तो पूरी तरह इस पूरी कारगुजारी में भ्रष्टाचार के अंदर वो शामिल है। सबसे ज्यादा जिनका जो इनके मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे जो लड़ाई है ये समायोजन को न्यायपूर्ण रूप से अब ये कंपनी को बुलावें, अधिकारियों को बुलावें, जो लिस्ट भेजी गई है उसको बुलावें और यहाँ पर सत्यापन करें। झूठ का पोल यहाँ खोलेंगे हम और हमारे जो साथी काम कर रहे हैं उनका बिना हर एक साथी का, आखिरी साथी का भी जो धरने में है, जब तक सबका समायोजन नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई छोड़कर जाने वाला नहीं।